माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम जा रहे हैं अपने गांव यानी अपने मामा के घर, और मामा के यहाँ है शादी। तो हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी बस निकलने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर शादी में और एंजॉय करते हैं। ओके चले। कैसा कुआं इधर का काला आएगा। ठीक रखा है, बना देंगे। चलो चाय पियो चल के। अब चुप रहो। तो हम आ गए हैं यहाँ पर पार्टी वाले घर पे, और ये यहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो सबसे मिलते मिलाते उसके बाद यहाँ पे पहरावन शुरू हो गई है। तो ये हमारे सबसे छोटे मामा हैं, और जो मामी हैं वो सबसे बड़ी मामी है। मेरे 3 मामा में सबसे छोटे मामा हैं और ये सबसे बड़ी मामी है। जो बड़ी मामी है वो उनके मामा नहीं है इस दुनिया में, और जो छोटे मामा है वो मामी भी इस दुनिया में नहीं रही। तो बच्चे काफी छोटे थे तब मामी नहीं रही, तो अब जो है ना बच्चे बड़े हो गए हैं। तो यही बेटी जो मामा की थी यही अभी तक सारा घर का काम वगैरह करती थी, और पूरे घर को इसने संभाल रखा था। इसने अपनी पढ़ाई भी ब्रेक कर दी थी बीच में। और तो मामा ने एक साथ 2 बच्चों की शादी की है, मतलब बेटे की भी शादी है और बेटी की भी। तो पहले क्या होता है, बेटी की करना चाह रहे थे लेकिन दोनों के रिश्ते तय हो गए। तो अभी जो है यहाँ पे पहनावन हो रही है कि जो पहना रहे हैं वो है हमारी छोटी मामी के भतीजे। तो वो पहनावन लेकर आए थे हमारी छोटी मामी के भी मायके से, मतलब आए थे सभी लोग। तो सब लोगों ने बारी बारी से यहाँ पहनाया था। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे जस्ट इसके पीछे, और मेरी मौसी और इसके पीछे मेरी मौसी और मेरी मौसी 2 लोग मिलकर गीत गा रही हैं। तो मतलब इस टाइम पे गाया जाता है लोकगीत होता है हमारे यहाँ, वो गा रही थी यहाँ पे। तो ये हमारी भतीजी इस वीडियो को शूट कर रही थी, क्योंकि मैंने उससे कहा था थोड़ा दिखा दो क्या हो रहा है यहाँ पे। हम तो वहाँ लोगों से मिलने में मतलब व्यस्त हो गए थे, तो वही लेकर आई थी कैमरा। तो जो भी उसने कुछ रिकॉर्ड किया बस इसमें था। तो आज जो है बेटी की शादी है और बेटे का तिलक है। तो इसके बाद अभी यहाँ पे तिलक शुरू होगा, उसके बाद बारात आएगी। जब तिलक वाले चले जाएंगे तब बारात आएगी, बारात का पूरा फंक्शन होगा, फिर सुबह विदाई होगी, और 3 दिन बाद बेटे की मतलब बारात जाएगी। तो यही क्रम से चलता रहेगा। तो जो कुछ होगा थोड़ा बहुत हम कर पाएंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो हम तो यहाँ व्यस्त थे, और ये इसी के पीछे ही हम बैठे हैं, लेकिन वो हम लोगों को दिखाई नहीं। अब यहाँ पे ये हो गया था, बस पैर वगैरह लगते हैं। तो बहुत सारी मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से था, हमारे यहाँ कुछ ऐसे। और यहाँ पे आके हमको और एक फंक्शन मतलब पता चला है, क्योंकि आज की डेट में ही हमारे बड़ी वाली मामी जो है इनके छोटे वाले बेटे की शादी हुई थी, तो उसकी है एनिवर्सरी। तो उसका भी इन्विटेशन आ चुका है, वो भी बुलाने आ चुका था। तो वो कह रहा था बस ये पहनावन हो जाए फिर सभी लोग हमारे घर चलो। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। डेकोरेशन कर रखा था, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो केक कट होने जा रहा है यहाँ पे। और इस शादी में हम नहीं आ पाए थे, इसीलिए सारे लोग हम पे कमेंट्री कर रहे थे कि शादी में नहीं आई थी और एनिवर्सरी पे आई। ये इसकी 3rd एनिवर्सरी है मेरे हिसाब से। अब तो सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे, मम्मी मौसी और मतलब सभी लोग थे, मौसी की बेटी वगैरह सब लोग। हमने टीका किया, उसने कहा कि सबसे पहले दीदी टीका करेंगी, हमने टीका वगैरह किया। और रियल वाइज सुनी छोटा दादा देखो मिल गया बैलून, बाबू को बैलून मिल गया। खेल रहे और यहाँ पर बाबू को बोली थी ये वाली। फिर वहाँ से हम लोग आ गए फिर यहाँ शादी वाले घर में। तो यहाँ पे बारात आ चुकी थी, तिलक हो गया, मिस हो गया हमसे, तिलक हो गया था। हम वहीं पे तैयार वगैरह होने में लग गया मुझे समय।
यहाँ पे तिलक तब तक हो गया था और अब बारात, तिलक वाले खाना वगैरह खा रहे थे और ये बारात इसके बाद आ चुकी थी। और बारात के बाद क्या होता है, द्वार पूजन हो गया है और द्वार पूजन के बाद अब बर परछन हो रही है। तो यहाँ पे मामी तो है नहीं, तो बर परछन में मेरी सबसे बड़ी वाली मामी करेंगी और उसके बाद मेरी मम्मी करेंगी। और हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं अपनी मासी को, पता नहीं वो कहाँ मिस हो गई हैं। सभी लोग ढूंढ रहे हैं उनको लेकिन मिल नहीं रही हैं, कहाँ पे चली गई हैं। तो मामी ने कर लिया और ये जो भी होता है हमारे यहाँ वो रिवाज क्या है, तो फिर उसके बाद मम्मी ने किया। और यहाँ पे हमारी नजर उतारी जाती है, जो पानी पी के ना अंगूठे पे डाला जाता है, तो ये कहते हैं कि दूल्हे की नजर उतारती हैं जो सास वगैरह होती हैं। तो मासी नहीं मिल रही है लेकिन 2 लोग हो गए, तो सबने कहा ठीक है चलो शुभ हो गया, रहना दो। अब यहाँ पे काफी रात हो गई थी, खाना वाना खाते हुए सब सो भी गए थे, लेकिन हम बैठे हुए थे हम लोग। और यहाँ पे होने जा रहा है जयमाल, तो दुल्हन आ चुकी है। और ये मेरे मामा, ये जो दुल्हन है इसकी बड़ी वाली बहन है, उधर उसके पीछे जो है वो सबसे बड़े वाले बहन हुई है। और ये जिनकी एनिवर्सरी थी वो वाली भाभी खड़ी है और हम थे, और बड़ी वाली बहन भी इनकी है। और ये जो अभी फोटो खींच रहे भैया, इसी का तिलक हुआ है बेबी। ये थोड़ा सा सौम्या ने शूट किया है इन लोगों का, पता नहीं वो भी उड़ी उड़ी लग रही थी। और बच्चे तो हमारे सो गए थे, तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो उसी को मैंने बोला था यहाँ पे वेट कर रही। बड़ी मामी कहाँ है, टीका होता है हमारे यहाँ जब स्टेज पे दूल्हा आता है, तो जो सास वगैरह होती है वो टीका करती हैं, उसके बाद जयमाल होता है। मामी आ गई और करेंगी दूल्हे राजा का टीका। फिर सबने जो है यहाँ पे, और मतलब कमेंट्री चल रही थी, बहुत सीधा साधा मतलब दूल्हा था। सबने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ लड़का पहले पहनाता है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए ये सब कमेंट्री बीच में जिसके यहाँ जो होता है वो कर लीजिए। एंडिंग नहीं की थी ब्लॉग की। तो ये शादी थी हमारे मामा के यहाँ, और इससे पहले मेरे मामा के यहाँ तो मेरी शादी के बाद 2 शादियाँ पड़ चुकी थी, जिसमें मैं नहीं जा पाई थी। बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह आ गए या कुछ भी हुआ तो मैं नहीं गई थी। तो शादी के बाद मेरी ये फर्स्ट ट्रिप थी, मतलब शादी में जाना था। मेरी शादी के बाद मैं मामा के यहाँ पहली बार शादी में गई थी, तो थोड़ी बहुत कुछ मेमोरीज थी जो रिकॉर्ड हुई, क्योंकि मैं तो वहाँ जाके मस्त हो गई थी। इतने सारे लोग मुझे मिले 15-20 साल बाद, कुछ लोग मिल रहे थे मुझसे। बहुत लोगों को तो मैंने शादी से पहले देखा था जब बहुत छोटे थे या उनकी शादी हो गई, तो इसलिए मैं वहाँ जाके एकदम से भूल गई कैमरा उठाना। तो ये थोड़ा बहुत मेरे बच्चों ने रिकॉर्ड किया था जो आप लोग देखे हैं, और बहुत अच्छा लगा इस शादी में जाके। और ख़ास तौर से मैं इसीलिए गई थी कि वहाँ मेरे बहुत सारे अपने आएंगे जिनको मैं देखना चाहती थी। और ये है ना कि अभी 3 दिन बाद बेटे की शादी है, तो जो लोग नहीं आ पाए थे वो भी बेटे की शादी में आएंगे। और तो हम तो एक रात के लिए ही गए हैं, और एक रात में ही कितना क्या कर सकते हैं, जितना कुछ हो पाया। इतने सारे फंक्शन मैंने अटेंड किए, लेकिन वही था ना कि मैं अकेली थी, बच्चे गए थे तो थक गए थे, तो ये लोग फिर सो गए थे खाना वाना खा के, इसलिए कहीं नहीं दिखेंगे बच्चे ना, मैं भी ज़्यादा नहीं दिखूँगी, क्योंकि मैंने ही थोड़ा बहुत शूट किया और थोड़ा बहुत मेरी भतीजी ने शूट किया। तो बस यही था ये छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा हमारे गांव का कल्चर? और गांव में ही रहते हैं, मेरे गांव के पड़ोस में ही मेरे मामा का घर है, तो वहीं पे मेरे रियल मामा हैं छोटे वाले, उनके 2 बच्चों की शादी थी, बेटे की शादी और बेटी की। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।